हेलो गाइस। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डीमन स्लेयर माउंटेन नातागुमो आर्क। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है विस्टेरिया फैमिली का घर, जिसमें तांजिरो पर सीन दिखाया जाता है कि वो उरकोदाकी को पत्र लिख रहा है जिसमें वो बताता है कि किस तरह से वो डीमन से लड़ते समय घायल हो गया था और इस वक्त वो अपनी चोट से पुनः स्वस्थ हो रहा है और उनकी ट्रेनिंग की वजह से ही वो डीमंस को हरा पाया है। और साथ में वो ये भी लिखता है कि किस तरह से उसने कुछ दोस्त बनाए हैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स में, जिनका नाम है ज़ेनित्सु और इनुस्के। और साथ ही में वो नेज़ुको के बारे में भी लिखता है कि वो ठीक है, साथ में बताता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है कि वो डीमंस को हरा सके और एक दिन नेज़ुको को इंसान बना सके। साथ में वो ये लिखता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किस दिन मैं आपसे फिर से मिल पाऊँ। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक कौवा आता है संदेश लेकर, जो कि थांजिरो को बताता है कि उन तीनों को, थांजिरो, इनुस्के और ज़ेनित्सु को नातागुमो पहाड़ पर जाना है बिना किसी देरी किए हुए। वो जैसे ही अपना नेक्स्ट मिशन के बारे में सुनते हैं वो तीनों तैयार होते हैं और थांजिरो अपनी बहन के साथ उस मिशन की तरफ जाते हैं, जिन्हें एक बूढ़ी माँ अलविदा कहती है और उनको कहती है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो। उस बूढ़ी माँ की बात सुन के इनुस्के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है और वो अपने मिशन की तरफ चल देते हैं। वहीं सीन दिखाया जाता है कि वो नातागुमो के पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं। वहीं ज़ेनित्सु कहता है, रुको, मेरे लिए वेट करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहता है, जिस तरह से हम उसके पास जा रहे हैं मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो वहीं इनुस्के उसे कहता है, ये बंदा बैठा क्यों है? और ज़ेनित्सु कहता है कि तुमसे ही मैं कोई कंप्लेन नहीं सुनना चाहता, तुम सुअर के चेहरे वाले। और वो आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सामने से एक आदमी आता है। वो कहता है, मुझे बचाओ बचाओ। थांजिरो कहता है, इसने यूनिफॉर्म पहन रखी है और साथ ही कहता है इसे तो कुछ हो गया है, ये तो डीमन हंटर की मेंबर है। थांजिरो उसकी तरफ बढ़ता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ है? तब तक अचानक पीछे से कोई उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। ये देख के थांजिरो, ज़ेनित्सु और इनुस्के हैरान हो जाते हैं और वो इंसान जाते जाते कहता है, मुझे बचाओ। थांजिरो कहता है, चलो चलते हैं, उसे बचाते हैं। तो वहीं इनुस्के कहता है, मैं तुम्हारा लीडर बनूंगा, और कहता है, मुझे भूख लगी है। तो वहीं ज़ेनित्सु कहता है, ये कहना चाहता है कि ये जंग में जाना चाहता है। तो दिखाया जाता है थांजिरो और इनुस्के वहां से आगे की तरफ चले जाते हैं और ज़ेनित्सु वहीं रह जाता है। आगे की सीन में दिखाया जाता है, इनुस्के कहता है, अरे यहाँ बहुत सारी मकड़ियां हैं, इन्होंने तो परेशान कर दिया है। वहीं थांजिरो इनुस्के को कहता है, शुक्रिया इनुस्के कि तुम मेरे साथ आए, मेरा बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। वो बताता है कि इन पहाड़ों से मुझे एक तरह की अजीब सी गंध आ रही थी जिसकी वजह से मेरा पूरा शरीर काम किया था। शुक्रिया है तुम्हारा, तुम्हारी वजह से मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मैं आगे की तरफ बढ़ पाया। जिसको सुन के इनुस्के बिल्कुल प्रभावित हो जाता है। उसको ख्याल आता है उस बूढ़ी माँ का जिसने कुछ ऐसा ही कहा था उसे। तभी उन्हें अचानक से एक और डीमन हंटर मिलता है। थांजिरो से बात करता है कि हम यहाँ तुम्हारी सपोर्ट के लिए आए हैं। वो बताता है कि मैं कामादो तांजिरो हूँ। वो कहता है, कामादो, उन्होंने पिलर्स को क्यों नहीं भेजा, उन्होंने हाशिरो को क्यों नहीं भेजा? वो कहता है, ये बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डीमंस हैं। तो इस बात को सुन के इनुस्के उसे मुक्का मार देता है। इनुस्के उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो उनको कहानी बताता है कि किस तरह से जब वो पहाड़ों के अंदर की तरफ जा रहे थे तो जितने भी डीमन हंटर्स थे वो सारे के सारे एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह से कौवा मैसेज लेके पहुंच जाता है डीमन स्लेयर्स के हेड के पास और उन्हें बताता है सारे के सारे जितने भी थे डीमन हंटर्स भेजे थे ज्यादातर को मार दिया गया है। और साथ ही में ये बताता है उन डीमन में से वहां पर एक जो डीमन है वो 12 डीमन मून है। तो वहीं डीमंस का हेड कहता है कि जरूरत है हमें वहां पर पिलर्स भेजने की। डीमन स्लेयर के हेड वहां पर ऑर्डर करते हैं, 2 हासिरों को वहां पर भेजते हैं। वहीं अगले ही सीन में दिखाया जाता है ज़ेनित्सु का सीन और वो सोचता है क्या लोग अपने साथी को ऐसे ही रोड पर छोड़ देते हैं, और साथ में ये भी सोचता है कि उन दोनों ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं की। और साथ ही कहता है, अगर उन्होंने मुझे कन्विंस किया होता तो मैं उनके साथ चल ही पड़ता। और वो सोचता है, अरे वो दोनों तो बहुत तेजी से उन पहाड़ों की तरफ चले गए। तभी उसके साथ उसकी चिड़िया होती है जो आवाज करती है। तो कहता है, तुम इतनी चुपचाप कैसे हो? और साथ ही कहता है, तुम्हें कैसे पता होगा कि इंसान कैसे सोच सकते हैं? और वो चिड़िया उसके हाथ को काट लेती है। तो उसको डांटते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। और साथ में कहता है, इससे अच्छी तो नेज़ुको चान है जो कि डीमन भी बन गई हैं, फिर भी वो क्यूट दिखती हैं, और तुम स्पैरो होके भी इतनी वायलेंट हो। अरे उसको नेज़ुको चान की याद आती है। वो कहते हैं, अरे थांजिरो मेरी नेज़ुको चान को भी ले गया। वो नेज़ुको चान को कैसे ले जा सकता है इतनी खतरनाक जगह पे? और वो भागते हुए जंगल की तरफ चला जाता है नेज़ुको चान चिल्लाते हुए। दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह से डीमन हंटर्स थांजिरो और इनुस्के पर हमला कर रहे होते हैं। इनुस्के कहता है, मैं इन सबको मार डालूंगा। तो वहीं थांजिरो कहता है, नहीं। थांजिरो कहता है, इनके जो कदम है कुछ अजीब से हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। और साथ में ही कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी भी जिंदा ही है। तभी थांजिरो को एक अलग सी महक आती है उनके पीछे की तरफ से।
तो उसे धागे दिखते हैं। उन धागों को वो अपनी तलवार से काट देता है। वो कहता है ये धागे किस चीज के हैं, इन धागों से इनको कंट्रोल किया जा रहा था। वो इनुस्के को कहता है इन तारों को काट दो, इन धागों को काट दो जो इनके पीछे हैं। तो सारे धागे काट देता है। तब थांजीरो को एकदम से दोबारा से अजीब सी स्मेल आती है और वो देखता है कुछ छोटे छोटे स्पाइडर्स उसके ऊपर चढ़ गए हैं और वो धागे उसके हाथों पर भी लग जाते हैं। वो जल्दी से अपनी तलवार से उन्हें काटता है और वो सोचता है अरे ये तो स्पाइडर्स हैं, यही लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं क्या। तभी दिखाया जाता है अचानक से वो सारे लोगों के ऊपर, उन सब हंटर्स के ऊपर दोबारा से वो तारे लग जाती हैं, वो धागे लग जाते हैं। थांजीरो कहता है सिंपल इनको काटने से काम नहीं बनेगा। स्पाइडर दोबारा से इनके साथ अपने धागों को लगा देते हैं। तभी उनके कहता है कि हम इन सारे स्पाइडर्स को मार देते हैं। तो वहीं थांजीरो कहता है स्पाइडर तो बहुत छोटे छोटे हैं और ये बहुत सारे हैं, हम इन सबको नहीं मार सकते। वो कहता है हमें उस डीमन को ढूंढना पड़ेगा जो इन स्पाइडर को कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है मुझे पूरी अच्छे से स्मेल नहीं आ रही है, इनुस्के तुम मेरी मदद करोगे उस डीमन को लोकेट करने में कि आखिर वो है कहाँ, प्लीज मेरी मदद करो। अभी वो आपस में बातें ही कर रहे होते हैं, तभी अचानक से कोई आता है और वो कहता है मेरी फैमिली को डिस्टर्ब मत करो। थांजीरो से देखता है अरे ये हवा में कैसे उड़ रहा है। वो कहता है नहीं ये हवा पे नहीं है, ये तो उन तारों पर खड़ा है। और साथ ही वो बच्चा कहता है कि तुम सबको अगले ही मोमेंट में मेरी माँ मार देगी और वहाँ से चला जाता है। तो वही उनके थांजीरो की मदद करता है और वो अपना स्पेशल टेक्निक लगाता है। वो लगाता है अपनी बीस्ट 7 स्टाइल टेक्निक और उस डीमन की लोकेशन को ढूंढता है और उसको मिल जाती है। वो कहता है मैंने ढूंढ ली। वही वो डीमन हंटर कहता है मुकाता कि मैं यहीं पर रहूंगा, तुम दोनों आगे चले जाओ, मैं बाकी इन सबको संभाल लूंगा। तो वही थांजीरो कहता है तुम्हारा शुक्रिया है और वो दोनों आगे की तरफ चले जाते हैं, थांजीरो और इनुस्के। तो जैसे ही वो आगे की तरफ जाते हैं उन्हें एक हंटर और मिलती है जो कि लड़की होती है और वो रो रही होती है। वो कहती है मेरे पास मत आना और साथ ही कहती है जाओ किसी हायर रैंक वाले को बुला के लाओ, अगर आज तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम सबको मार दूंगी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ जाओ। तो तभी सीन दिखाया जाता है एक स्पाइडर औरत का जो कि कहती है जितना तुम पास आते जाओगे उतने ही ज्यादा ये धागे और भी ज्यादा मजबूत होते जाएंगे और मेरी डॉल्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी। तो वहीं वो छोटा लड़का आता है और कहता है माँ। तो वो औरत कहती है रूही। लड़का कहता है क्या हम जीत सकते हैं। तो वहीं वो औरत कहती है कि बहुत टाइम लगेगा अभी तो वो रूही कहता है अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा। तो वो औरत चिल्लाते हुए कहती है नहीं नहीं मम्मी सब कुछ कर देगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, पापा को मत बताना, पापा को मत बताना। तो वहीं रूही कहता है ठीक है जल्दी करो। तो औरत बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने हमले तेज कर देती है, सबको कहती है तुम मरो मरो मरो। वहीं वो धागों से सबको कंट्रोल कर रही होती है। तो वहीं थांजीरो और इनुस्के देखते हैं कि बहुत ज्यादा स्पीड बहुत इनकी तेज हो गई है। थांजीरो सोचता है ये जो डीमन के धागे हैं ये बहुत ज्यादा तेजी से चल रहे हैं, इसकी वजह से जितने भी वहाँ पर हंटर्स हैं उन सबको इतनी ज्यादा चोट लग रही है कि उनकी बॉडी की हड्डियां भी टूट जा रही हैं। तो वहीं पास खड़े कुछ डीमन हंटर्स कहते हैं कि हमें मार डालो। वो कहता है जितनी भी हमारी हड्डियां हमारे पैरों और हाथों के बीच में हैं वो सब टूट चुकी हैं और वो सारी हमारे अंदर के ऑर्गन्स को तबाह कर दे रही हैं। जब भी हम बहुत तेजी से मूव करते हैं तो इनसे हमें बहुत ज्यादा चोट लगती है और हम मर ही जाएंगे इसकी वजह से, तो हमें मार डालो हमें। तभी उसके कहता है ठीक है। वहीं थांजीरो कहता है रुको हमारे पास कोई ना कोई रास्ता जरूर है इन्हें बचाने का। तभी थांजीरो को आइडिया आता है, वो गोल गोल आकार में भागता है। वहीं उसके कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या। जैसे जैसे थांजीरो भाग रहा होता है वो डीमन हंटर लड़की उसके पीछे भाग रही होती है और अचानक ही थांजीरो पीछे मुड़ता है और उसको एकदम से ऊपर पेड़ के ऊपर धक्का दे देता है और वो पेड़ में अपने धागों के साथ लिपट जाती है और वहाँ पर फंस जाती है। तभी थांजीरो कहता है अभी पूरी तरह से फंस गई है। इनुस्के देखता है, वो कहता है अरे वाह क्या ट्रिक है, मैं भी ये इस्तेमाल करूंगा। और वो भी इस्तेमाल करता है और वो बहुत खुश होता है और कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम कर सकते हो। और वो उन दोनों को बचा लेते हैं। पर जैसे ही वो औरत ये देखती है बहुत ज्यादा नाराज होती है और कहती है वीक पुतले हैं मेरे पास, ये सब यूजलेस है और उन सबको मार देती है। ये चीज देख के थांजीरो और इनुस्के बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तो तभी थांजीरो इनुस्के को कहता है चलो चलते हैं। जब वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें अचानक से आगे एक डीमन दिखाई देता है जिसके सर पे सिर ही नहीं होता। इनुस्के कहता है इस डीमन का तो कोई वीक स्पॉट ही नहीं है। इनुस्के कहता है कि मैं क्या करूं। तो तभी थांजीरो समझाता है शांत रहो, सबसे पहले इसको हम डायगोनली काटेंगे इसके शोल्डर की तरफ से और उसके बाद इसको स्लाइस करेंगे इसकी बॉटम साइड से नेक की तरफ। अभी वो बता ही रहा होता है तब तक इनुस्के पहुंच जाता है उसके पास। वो डीमन इनुस्के पर हमला कर देता है और इसको सोचता है मैं तो हिल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो मरने ही वाला हूँ। तब तक थांजीरो वहां आ जाता है और उसको बचा लेता है और वो इनुस्के को कहता है कि एक साथ लड़ते हैं, हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और इस डीमन को हरा देते हैं, दोनों साथ में लड़ते हैं। और वो दोनों साथ में लड़ते हैं। थांजीरो कहता है सबसे पहले इसके शोल्डर्स के पास से इसको काटो। वहीं इनुस्के सोचता है मैं तो सारी बातें इसी की मान रहा हूँ और कहता है खुद तो आता नहीं है आगे लड़ने के लिए, सब कुछ मुझसे ही करा रहा है। ये सारी की सारी सिचुएशन को रीड करता है कि बैटल में आखिर हो क्या रहा है। वहीं थांजीरो कहता है क्या बढ़िया काटा है। वहीं इनुस्के कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो भी तुम कर सकते हो और वो उस डीमन को मार देते हैं। अचानक से इनुस्के थांजीरो को उठा के एकदम से आग की तरफ फेंकता है
वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो स्पाइडर औरत कहती है, अरे मेरी डॉल को मार दिया, मेरे पपेट को मार दिया, वो तो मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग वाला था। और वो सोचती है क्या मैं घबरा गई थी इसीलिए मैं हार गई। वही सीन दिखाया जाता है ऊपर से थांजीरो आता है और वो देख के हैरान हो जाती है और वो सोचती है क्या मैं मरने वाली हूँ, और सोचती है क्या मेरा सिर कटने वाला है, और सोचती है अच्छा है मैं मर जाऊंगी। कहती है जैसे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी मैं फिर से खुश हो जाऊंगी। और वो दोनों हाथ अपने खोल देती है और आसमान की तरफ देखती है। जैसे ही थांजीरो इस सीन को देखता है वो अपनी टेक्निक को एकदम से बदल देता है और दिखाते हैं वो अपनी ब्रेथ ऑफ वाटर स्टाइल की 5वीं टेक्निक लगाता है। उस टेक्निक से वो उसका गला काट देता है। वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता जब उसका गला काटा जाता है। ये टेक्निक तब लगाई जाती है जब कोई ओपोनेंट अपना गला खुद ऑफर करता है। इसे आप काइंडनेस की तलवार भी कह सकते हैं। वहीं वो डीमन सोचती है ये कैसी फीलिंग है, ये तो ऐसी फीलिंग है जैसे बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही हो, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। कहती है इस फीलिंग से कितनी वार्मनेस मिल रही है। वो सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी शांति से मर पाऊंगी। और उसको अपना पुराना वक्त याद आता है जब दिखाया जाता है कि उसका पति उसको बहुत जोर जोर से मार रहा होता है और उससे माफी मांग रही होती है कि मुझे माफ कर दो। और वहीं उनके बच्चे देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मम्मी ने पापा को फिर से गुस्सा चढ़ाया। ये सब यादें उसे आ रही होती हैं पर अब वो कहती है अब मैं मुक्त हूँ। और वो थांजीरो की आंखों की तरफ देखती है। उसकी आंखों की तरफ देख के उसको ऐसा दयालु भाव नजर आता है जैसे वो सब कुछ देख लेती हूँ। वो कहती है जब मैं इंसान थी तब किसी के लिए मेरी भी आंखों में ऐसी ही भावना थी, वो खत्म ही हो रही होती है। तब वो थांजीरो को कहती है कि यहाँ पर 12 डीमन मून है, तुम उससे बच के रहना। थांजीरो कहता है यहाँ पर 12 डीमन मून है इन पहाड़ों में।